रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। एसडीएम फतेहपुर अंकुश शर्मा ने कर्फ्यू से एक दिन पहले गुरुवार को विकासखंड की अधिकतर पंचायतों में पहुंचकर पंचायत सचिवों, प्रधानों, अन्य प्रतिनिधियों व आशा वर्कर के साथ विशेष बैठक करके उन्हें कर्फ्यू को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान विकासखंड अधिकारी राजकुमार, नायब तहसीलदार सुशील शर्मा, सीडीपीओ रंजीत सिंह, पटवारी नेरना अश्विनी कुमार, चकवाड़ी प्रधान पृथ्वीचंद, उप प्रधान केशव बडोत्रा, नेरना पंचायत सचिव रुमेल सिंह, प्रधान सुशील कुमार और पंचायत प्रतिनिधि रजनीश पठानिया, जगदेव जग्गू, महेंद्र सिंह मोहन, आशा वर्कर्स रोजलाल, तृप्ता देवी, सुदेश कुमारी, संजना कुमारी मौजूद रहे। एसडीएम अंकुश शर्मा ने मौजूद सभी लोगों को कर्फ्यू के दौरान सरकार द्वारा जारी किए दिशा निर्देशों की पालना करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सामान की दुकानें, सब्जी, करियाना, दूध, मेडिकल स्टोर, डॉक्टर को शाम 6 बजे तक खोलने की छूट रहेगी। शेष दुकानें 6 मई रात 12 बजे से 16 मई तक पूर्णतः बंद रहेंगी। वहीं धारा 144 के चलते किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोग स्वयं भी सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें, अनावश्यक रूप से बाजार का रुख न करें। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामान बेचने वाले दुकानदार अगर चाहे तो वो खुद फैसला लेकर अपनी एक ही तरह की दुकानों को खोलने हेतु ग्रुप बनाकर एक सिस्टम के तहत कोरोना चेन को तोड़ने में सरकार का सहयोग कर सकते हैं। एसडीएम अंकुश शर्मा ने आशा वर्कर्स को खास हिदायत दी कि वो राजा का तालाब के दुकानदारों को इकट्ठा न बेचकर ग्रुप बनाकर उनके कोविड-19 टेस्ट कर हर रोज आवश्यक रूप से करवाएं। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों को कमेटियों का गठन करके सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे कोई भी व्यक्ति बिना दिशा निर्देशों की पालना के अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने सभी लोगों को मास्क पहनकर 2 गज की दूरी, बार-बार हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया। आज शाम से, इनफैक्ट देर रात से 17 तारीख तक प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू रहेगा। हमारे ज़िले में इनफैक्ट कोरोना कर्फ्यू जो वीकेंड लॉकडाउन था वो पहले भी था सैटरडे संडे को, जो कि अब पूरे हफ्ते रहेगा। तो इसमें कुछ एक बंदिशें हैं, जैसे शॉप्स की टाइमिंग है या नेचर ऑफ शॉप्स हैं जो खुली रहेगी, लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, जो एक कुछ इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके अलावा जो एक नॉर्मल लोगों को बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। तो मेरा आज यहाँ पे आने का, इनफैक्ट मैं यहाँ नहीं 2-3 और पंचायतों में गया हूँ। मैं अपने पंचायत प्रधानों से, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरीज, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ भी मीटिंग करी है। तो पर्पज़ यही है कि जो भी हमारे दिशा निर्देश हैं सरकार के, उनको हम लोगों के माध्यम से उनकी अनुपालना करवाएं और उस अनुपालना में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उस के जो भी प्रावधान है वो लोगों तक मैक्सिमम पहुंचे। जैसे कि हमने पिछले टाइम में नोटिस भी करा है, कुछ एक लोग धामों का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि सरकार के कड़े निर्देश हैं कि जो प्रदेश में वो धाम का आयोजन है या डीजे का संचालन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का ऐसे इंस्टांसेस हमारे सामने आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये भी लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में आता है तो हम उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी सरकार के आदेश हैं उनकी लोग जो है वो अनुपालना करें। सर, कौन कौन सी दुकानें ये खुली रहेंगी? देखिए, जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि आप अगर केमिस्ट शॉप की बात करें तो केमिस्ट की शॉप है, या जो डेली यूज़ की आइटम्स हैं जैसे फ्रूट हैं, या आपकी करियाना शॉप्स है, ग्रॉसरी शॉप्स हैं, ये सारी दुकानें खुली रहेगी। सर, इनकी टाइमिंग क्या रहेगी? शाम को 6 बजे तक ये दुकानें बंद हो जानी चाहिए। 6 बजे के बाद कोई दुकान खुली नहीं रहेगी। सर, अगर जैसे गांव में कई बार कोई कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो पंचायत प्रतिनिधियों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हुए हैं? और देखिए, हमारा पूरे सिस्टम का जो भी अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके साथ और उसके परिवार के साथ हमारा सारा सिस्टम है। जो भी उनको सपोर्ट चाहिए परिवार को या उस इंडिविजुअल व्यक्ति को,
वो हमारे संपर्क में आए टेलीफोनिकली। तो हमारे जो लोग हैं यहाँ पे इन द शेप ऑफ हमारे पटवारी, पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत सेक्रेटरी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनके माध्यम से जो भी परिवार को सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। सर, जो मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पे भी कई लोग सिस्टम होता है, वहाँ पे भी जाके दवाई ले लेते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, वही जो कोरोना के बचने के जो उपाय हैं वो करें, जैसे कि वहाँ में सैनिटाइज़र रखें, थोड़ा सा एक डिस्टेंस में बना के रखें, और कुछ एक हो सके तो अपने लिए टाइमिंग भी वो रख सकते हैं। मान लो एक जगह पे एक गली में 10 दुकानें हैं, तो ज़रूरी नहीं कि 10 की 10 दुकानें हर टाइम खुली रहे, तो वो कुछ एक ऐसा सिस्टम डिवाइस कर सकते हैं। अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि हमने इस लॉकडाउन के माध्यम से जो कोरोना की चेन है उसको ब्रेक करना है ना। तो उसके लिए यही पॉसिबल है कि मैक्सिमम लोग जिनके लिए अनअवॉइडेबल नहीं है बाहर, घर से बाहर निकलना, वो घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। ठीक है, थैंक यू। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए फतेहपुर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।